शाहरुख जी बहुत बहुत मुबारक हो सर, कमाल है। अब आप आए क्यों नहीं मेरे थिएटर में? नहीं तो हर वक्त आपकी पिक्चर में आप आते ही है। और आप दूधो नाओ फूतो फलो, हम तो आपकी वजह से पठान, गदर आ गई, अभी जवान आई। सर जवान में इतने जवान लग रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सर ये जवानी कहाँ से ला रहे हो आप? कमाल है, आपने कमाल कर दिया है सर। आई सैल्यूट यू सर एंड वेटिंग फॉर यू टू कम टू गेटी गैलेक्सी। थैंक यू सर। हे हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त है मेरे साथ हिंदुस्तान के जाने माने फिल्म एग्जीबिटर श्री मनोज देसाई जी। आपने शुरुआत में देखा इनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, हम ये चाहते हैं इनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट बरकरार हो, और इसकी साफ वजह है, इसकी वजह है जवान, जो इन्होंने अपने थिएटर में लगाया है, और सारे के सारे शोज ये हाउसफुल दे रहे हैं। और थिएटर में, आपके थिएटर में सर बहुत नाइंसाफी हो रही है कि आपके थिएटर में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, सारे के सारे शोज हाउसफुल है। क्या कहेंगे सर, जिस हिसाब से जवान रेस हासिल कर रही है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, वो हमें देखकर बहुत खुशी हो रही है। क्या कहेंगे जवान को लेकर? वही जो पठान के लिए बोला था वही अभी जवान के लिए बोलूँगा, वही मैं गदर 2 के लिए बोला था। कमाल का एक तो रेट, मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण नाहर साहब ने रेट इतने कम रखे हैं कि सारी दुनिया भाग भाग के इधर आती है। और रेट के अलावा पब्लिक बहुत धमाल करती है, इधर नाचती है गाने पे, वो सब अच्छा लगता है। जो बड़े बड़े थिएटर, जो बड़े मल्टीप्लेक्स है, उसमें ये नहीं होता। 1000 रुपया, 800 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया टिकट हो, वहाँ कैसे होगा वो? यहाँ ये लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए बेस्ट जगह है। लोग वापी, सूरत से, पूरा नासिक से लोग यहाँ देखने आते हैं पिक्चर, गेटी गैलेक्सी का सुन के। आप सोचिए। जी जी, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे उस मेमोरी लेन में जाना चाहता हूँ जब एक दौर आया था कोविड जैसा, उस वक्त थिएटर बंद थे सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुरी हालत थी। आप तरस रहे थे कि ऑडियंस कब आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शाहरुख खान की आ गई पठान, इससे पहले सूर्यवंशी भी आई थी, लेकिन उसके बाद वापस माहौल वैसा ही कुछ हो गया था। फिर RRR KGF ने माहौल बनाया, फिर उसके बाद वापस माहौल वैसा ही हो गया था। लेकिन जवान से जो जिस तरीके से फुल फ्लेजेड तरीके से जो माहौल बना है, फिर गदर तक चला और अब जवान तक चल रहा है। जवान तक चला, लेकिन पठान में भी माहौल बना था बहुत जबरदस्त। पठान से जो चला, हाँ, गदर तक चला, फिर जवान में अभी चल रहा है। क्या कहेंगे सर, आज के दौर में जो आप जिस तरह का रेस देख रहे हैं, फुटफॉल देख रहे हैं, अब OTT को लोग भूल जा रहे हैं, फैटिग हो चुका है OTT का ज़माना, अब वापस थिएटर की तरफ जा रहे हैं, और आपके थिएटर में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल पा रही सर। बिल्कुल सही बात है सर, और मैं बहुत खुश हूँ। और भगवान करे, अल्लाह करे, इसी तरह से जवान भी चल जाए, 2-4 वीक ऐसे ही फूल दे दे, और हमें क्या चाहिए। ओके, ये बताइए, जिस हिसाब से जवान परफॉर्म कर रही है, आपके थिएटर में 2000 पब्लिक अंदर है, एक वक्त में 2000 पब्लिक बाहर है, एक वक्त में चाहे बारिश हो या फिर तूफान या फिर कड़ी धूप, लोग बाहर खड़े हैं। कल जबरदस्त बारिश थी, बेचारे गिले हो रहे थे, लेकिन कल भी सब फूल रहे हैं सर। तो ये फख्र की बात है सर, और ये शाहरुख जी का क्रेज क्या है वो बता रहे हैं सर। आज थोड़ी सी कड़ी धूप है, हाँ, लोग बाहर खड़े हैं, पसीना बह रहा है, अंदर AC तैयार है, अंदर AC तैयार है। हाँ। क्या कहेंगे सर, जिस हिसाब से प्रदर्शन हो रहा है जवान का बॉक्स ऑफिस पर, पहले दिन 75 करोड़, दूसरे दिन आप देखेंगे हिंदी में सिर्फ 46 करोड़ और 50 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन, ऑल इंडिया नेट कलेक्शन की बात की जाए, और दोनों दिन 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर रही, पहले दिन तो 129 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। क्या कहेंगे, जो प्रदर्शन हो रहा है सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, और हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली और सबसे बड़े ग्रॉसर की फिल्म बन चुकी है 2 दिनों के हिसाब से। क्या कहेंगे आप? शाहरुख खान आपके परम मित्र हैं। बिल्कुल, मेरे परम मित्र से मेरा मैसेज है सर, दूधो नाओ फूतो फलो सर, इसी तरह रहो, और 5-6 पिक्चर दे डालो तो बॉलीवुड का कमबैक हो जाएगा। जी, कहा यह जा रहा है शाहरुख खान इस साल 3 बड़ी फिल्में लेकर आ रहे थे। ओके, पठान जो रिलीज हो चुकी, फिर जवान और डंकी। तो लोगों ने कहा कि इन तीनों फिल्मों में सबसे अगर कमज़ोर फिल्म मानी जाएगी तो पठान होगी, उसके बाद होगी जवान, और उसके बाद होगी डंकी। पठान में तो आपने तहलका दिखा, वो शाहरुख खान की लोएस्ट फिल्मों में से एक मानी गई इस साल की। जवान में तो अभी आप देख रहे हैं, जवान अगर ऐसा है, पठान ऐसा आपने देखा,
तो डंकी कैसा होगा सर, आप ये बताइए। सर ये दोनों से भी ऊपर होगा सर। डंकी का डंका जल्दी 100% बजेगा। जैसे पठान का डंका बजा, जवान का डंका बजा, डंकी का भी बजेगा। जी, अब ये बताइए, जवान जब रिलीज हुई तो उस वक्त कैसा माहौल था? क्योंकि हमने देखा कि इतिहास में पहली बार आपने 6 बजे का शो लगाया, वो भी आपने अपने शाहरुख खान के लिए। आपने अपने शाहरुख खान के लिए ही DDLJ जैसी फिल्म को 28 साल तक लगाया, और मेरे ख्याल से इस फिल्म को गिनीज बुक में हो जाना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली बार आपने 6 बजे का शो लगाया, जवान का जो शो लगाया, और ह्यूमंगस रिस्पॉन्स देखा गया है। तो ओपनिंग डे को बारिश के वक्त भी और दूसरे दिन भी ह्यूमंगस रिस्पॉन्स रहा। अब आने वाले वक्त में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह का ह्यूमंगस रिस्पॉन्स? बहुत सुपर डुपर होना चाहिए, वो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, और होगा, होके रहेगा। बाकी ऊपर वाला मालिक है, और सबसे बड़ा मालिक पब्लिक है। पब्लिक आएगी, पब्लिक रिकॉर्ड तोड़ेगी, तो रिकॉर्ड सब टूटेंगे। जी, शाहरुख खान जिस हिसाब से जो जॉनरा चुन रहे हैं, जिस हिसाब से फिल्में कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? वेरी सिलेक्टेड पर्सन एंड वेरी नाइस पर्सन। और जब वो पिक्चरें नहीं कर रहे थे, तब उन्होंने जो अपना बॉडी बनाया है, मुबारकबाद हो। वो बॉडी बनाने से वो आज भी बहुत जवान में जवान दिख रहे हैं। ये फख्र की बात है। वो दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं, और जब भी वो जवान हो रहे हैं और अच्छा खासा कलेक्शन कर रहे हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं, फिल्म तो चलो देखकर लोग तो खुश हो रहे हैं, उनका पैसा वसूल हो रहा है, लेकिन जब जवान का जब सक्सेस हो रहा है और उस पर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो रही है ना, आपके मुस्कुराहट को देखकर ही ना लोगों का पैसा वसूल हो रहा है। आप यकीन नहीं कर मानेंगे। नहीं सर, मैं उसलिए नहीं, मैं तो इतना ही जानता हूँ, पिक्चरें चले और मुस्कान आए, हमारे थिएटर चले, और क्या चाहिए। शाहरुख खान अभी जो है आज के दौर में एक्शन सुपरस्टार बनते जा रहे हैं। पहले वो रोमांटिक किंग थे, अब एक्शन की तरफ वो आ रहे हैं। इस ट्रांजिशन को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा इस ट्रांजिशन, क्योंकि ये वो उनके मुँह से मैंने सुना है कि पीपल कंसिडर मी एज ए रोमांटिक हीरो ओनली। उन्होंने ये भी मुझे एग्जांपल दिया, DDLJ 28 साल से चला रहे आप, आई वॉन्ट टू चेंज माई इम्प्रेशन, एंड ही इज चेंज्ड। और चेंज करने के बाद भी कमाल लग रहे हैं वो। सर, आपको मैं बता दूं, जब से जवान रिलीज़ हुई है और पठान भी हाल ही में रिलीज़ हुई थी और गदर भी, तो जितने भी हमारे ट्रेड एनालिस्ट है, प्रोमिनेंट ट्रेड एनालिस्ट, अभी मैं तरन आदर से मुलाकात कर रहा था, उन्होंने ये कहा है कि वो जो 80 का जो दशक था, 70-80 का जो दशक था, उसको वो याद कर रहे हैं, वो रिवाइव हो रहा है। बिल्कुल सही है। ये क्या सचमुच में ऐसा हो रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त मनमोहन देसाई मौजूद थे, प्रकाश मेहरा मौजूद थे, यश चोपड़ा जी मौजूद थे, जो भी स्वर्गवासी हो चुके हैं, और उनकी फिल्म एक से एक बढ़ के अमिताभ जी ने की, एक से एक बढ़ के। कौन सी फिल्म जो नहीं हुई है सक्सेसफुल? तो वो दौर वापस आ गया है। वो दौर वापस आ गया है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो अभी हाल ही में हमने जब कोविड के दौरान देखा था, कई ऐसे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स थे जिनके मालिक थे, उन्होंने या तो अपने थिएटर को रिनोवेट करा के कुछ और बिजनेस स्टार्ट करवा दिया, किसी ने शादी के लिए हॉल बुक करवाने के लिए थिएटर को रेंट पर दे दिया। तो उन सभी को एक सबक हो सकता है कि भाई थिएटर का जो दौर है वो जाएगा नहीं, वो रहेगा ही रहेगा, और अपने थिएटर को वापस लेकर आओ, सिंगल स्क्रीन को वापस करो। धीरज के फल मीठे होते हैं। आप धीरज नहीं धरोगे और अपने बिजनेस को डाइवर्ट करोगे तो वो कोई मीनिंग माने नहीं रखता। वो बिजनेस डाइवर्ट करने के बाद जैसे पिक्चर चलने लगी, वापिस आप लोग ने अपना थिएटर खोल दिया। ये मीन्स ये देखो, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मेरे हिसाब से यू टू स्ट्रगल एंड यू शुड कॉन्कर द थिएटर्स एंड वी हैव कॉन्कर्ड। सर, जिस तरह आपका GD गैलेक्सी, मराठा मंदिर, उसी तरह एक मिनर्वा नाम का एक थिएटर हुआ करता था। आपके चेहरे पर वो यादें एकदम ताज़ा हो गई मिनर्वा नाम सुनकर। क्या कहेंगे सर, कुछ भाइयों के बीच में डिस्प्यूट की वजह से वो थिएटर वैसा पड़ा है, क्या कहेंगे सर? समीर कपूर जी भी उसमें पार्टनर थे। मिनर्वा का 5 साल चलना, अपना शोले का, उसके बाद मेरे थिएटरों में चलना, DDLJ का, मोगले आजम 17 साल, DDLJ 28 साल, ट्रॉफी लगी हुई मराठा मंदिर में जी। हम लोग ने हिम्मत नहीं आ रही, सिंगल थिएटर होते हुए बहुत हमने गवाया है, खाली कमाया नहीं है। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अरुण नाहर ने काफ़ी गवाया है, क्योंकि
पिक्चर आने में लोग डर रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ कोरोना। तो अब सब कुछ वापस आ रहा है, अच्छी बात है। आज के जो जनरेशन के जो लोग हैं, जेन जी जिसे कहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने कुछ ऐसा देखा नहीं था जी, इस तरह से हुजूम, भीड़ भाड़, इतनी लंबी लंबी लाइनें, थिएटर में सीटियां, तालियां, खासतौर पर हिंदी बेल्ट में। साउथ सर्किट में तो होता रहता है, हिंदी बेल्ट में लोगों ने देखा नहीं था। उनको आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने वो पहले दौर दिखा चुके हैं लोगों को। एक जो जनरेशन है उसने देखा है, बीच में जनरेशन ने नहीं देखा, एक जनरेशन गैप आ गया था बीच में। अब लोग देख रहे हैं, क्या अब वापस देख रहे हैं। बस वेलकम, कम बैक। आओ। और आपको एक और खुशखबर देना चाहता हूँ जी, मैं गेटी का स्क्रीन आज रात को चेंज कर रहा हूँ, तो कल नए स्क्रीन पे दिखाई देगा पिक्चर। कमाल की बात होगी। ये बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है। काफी दर्शकों का ये बात कहना था कि सर आप थोड़े से स्क्रीन में बदलाव कीजिए, और आप बदलाव कर रहे हैं आज रात को। ये ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। आप गेटी के मैं बदलाव कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ थैंक्स टू मिस्टर अरुण नार, माय मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्होंने लाखों रुपए का स्क्रीन खरीदा है। अभी गैलेक्सी और मराठा मंदिर की भी बारी है। थैंक यू। क्या बात है। तो जिस हिसाब से पठान ने, गदर ने या फिर जवान ने जो प्रदर्शन कराया है, इस हिसाब से हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में और भी कलेक्शन हो सर आपके थिएटर में, और हम सब लुत्फ उठाते रहे सर। थैंक यू सो मच सर, आपने ओपिनियन दिया जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। जाते जाते आप अपना पर्सनल फ्यूचर प्रेडिक्शन आप दे सकते हैं कि 600 करोड़, 700 करोड़, कितना करोड़ सर? सर समवेयर नियर 600 करोड़। 700 हो जाए तो नथिंग लाइक इट, 600 करोड़ तो पक्का ही है। ये हिंदी बेल्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, इंडिया बेस। मैं हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। सो गाइस, आप क्या कहना चाहते हैं? जिस हिसाब से मनोज सर के चेहरे पर खुशी है, मनोज सर फूले नहीं समा रहे हैं और काफी व्यस्त हैं। इनफैक्ट अपने बेडरूम में भी सर जाते हैं तो इनके चेहरे पर लगी रहती कि मैं अपने दर्शकों को कैसे और कितनी सहूलियत के हिसाब से मैं फिल्म दिखाऊं। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अभी भी देखिए सर व्यस्त हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी व्यूअर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। वेलकम सर।